नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 9 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 10 का श्रवण करेंगे। 9 तक हमने श्रवण किया था कि मनुष्य को चाहिए कि वह उस परम पुरुष का ध्यान करते हुए ही अपने प्राणों को त्यागे। तो आज इस श्लोक संख्या 10 में यही बताया गया है कि जब हमारा अंत समय आ जाता है, हमें उस अंत समय में उस भगवान का स्मरण करना चाहिए। और वह भी कैसे? देखिए, हमें अपने पूरे जीवन में योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करते रहना चाहिए और योग प्रक्रिया को भी जारी रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में योगाभ्यास करते हैं या अध्यात्म का अभ्यास करते हैं, तो उन्हें अंत समय में अपने मन को या अपने ध्यान को, जो हमारी ये भ्रुकुटियों के बीच में यहाँ ये आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र पर हमें उस समय अपना ध्यान लाना चाहिए। लेकिन हर कोई व्यक्ति जब मरणासन हो जाता है, मृत्यु का समय बिल्कुल हमारे निकट आ जाता है, उस समय हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है। और ऐसे विचलित मन को आज्ञा चक्र में स्थिर करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा कौन कर सकता है? केवल जो भक्त भाव से, जो भक्ति योगी हैं, जो हर वक्त भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, पूरे जीवन योगाभ्यास अध्यात्म का अभ्यास करते हैं, वह व्यक्ति ही अंतिम समय में अपने ध्यान को इन अपनी जो भ्रिकुटी हैं, इन दोनों भ्रिकुटों के बीच में जो आज्ञा चक्र है, उस स्थान पर अपने ध्यान को ले आते हैं और वह ऐसे ध्यान करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं और अंत में उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 10। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अब आइए शब्दशः अर्थ प्रयाण काले। प्रयाण काले का मतलब होता है मृत्यु के समय। मनसा, मन से, अचलेन, अचलेन का मतलब अचल, दृढ़। मन से हम दृढ़ हो जाएं और भक्त्या, भक्ति से, युक्त है युक्त हों, भक्ति में अपने मन को लगा दें। योग बलेन चय, और किसके द्वारा? योग बल के द्वारा। किसके द्वारा अपने मन को लगा दें भक्ति में? योग बल के द्वारा। चैव निश्चय ही, भ्रुवोर मध्य, भ्रिकुटियों के बीच में, जो हमारी, मैंने बताया ना, ये दोनों भौहें हैं, इनके बीच में यहाँ जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र कहलाता है। हमें यहीं ध्यान करना चाहिए उस परम परमेश्वर का। कई बार आपने सुना होगा, माँ बाप भी बोलते हैं कि बेटे ध्यान लगाओ, दोनों बाहों के बीच में ओम की आकृति को निहारिए। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को कहते हैं। तो आज्ञा चक्र आपको समझ में आ गया होगा। भ्रुव हो गया दोनों बाहों के बीच में। फिर प्राणम आवेश्य, प्राणम अपने प्राणों को, प्राणम अपने प्राणों को आवेश्य स्थापित कर दें, अपने प्राणों को यहाँ स्थापित कर दें, यहाँ लगा दें बिल्कुल। फिर सम्यक, पूरी तरह से, स वह, तम उसको, तम उसको, पुरुषम परम, उस परम पुरुष को, उस परम पुरुष अर्थात उस भगवान को। फिर उपैति प्राप्त करता है, दिव्यम, उसके जो दिव्य धाम है, उस दिव्य धाम को प्राप्त करता है। क्या कहा कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को अपनी दोनों बाहों के बीच में स्थिर कर लेता है, योग शक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भक्ति के माध्यम से, अपने मन से, पूर्ण भक्ति से परमेश्वर का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से ही मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जब हमारा समय निकट आ जाता है, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? अपने प्राणों को
जो आज्ञा चक्र है उसमें लगाकर भगवान का भक्ति भाव से स्मरण करना चाहिए। अंत में हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण इस तरह से स्मरण करते हुए यदि हमारे प्राण निकलें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? सीधा उस परम धाम, उस दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने इस भौतिक जीवन में हमेशा योग का अभ्यास करना चाहिए। और अध्यात्म होता है भक्ति भाव, भगवान का नाम लेना। हमें अध्यात्म का भी अभ्यास करते रहना चाहिए। यदि हम अध्यात्म और योग का अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे जो अंतिम समय है उस समय मन बहुत विचलित हो जाता है, और उस समय हमारा मन विचलित नहीं होगा। हमारे जो प्राण पखेरु हैं वह इस शरीर से बहुत आराम से निकलकर भगवान के भगवत धाम को पहुंच जाएंगे। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ अर्जुन को बताया। तो दर्शकों, आप भी अपने बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य दीजिए, ताकि उन्हें पता लग सके यह जो अलौकिक ग्रंथ है, इतना दिव्य ग्रंथ है, इसमें कौन सा ज्ञान भरा हुआ है, ताकि हमारे बच्चे भी थोड़ा बहुत भक्ति भाव की तरफ जाएं। धन्यवाद।